बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये टाइटल दिया सफल मेहर का। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने 30 जनवरी को महापौर की कुर्सी संभाली तो बहुत सारे चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे। तो डेवलपमेंट की बात तो हम सोच ही नहीं सकते थे। पहले तो हमें ये सोचना था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज हम कैसे दें। तो उसको 1-2 महीने लग गए, उसको सोचते सोचते कमिश्नर साहब के साथ कई बैठकें हुई, पर राज्यपाल जी ने बहुत हमारी मदद की और उनको मैंने जाके बताया कि कैसे एक खूबसूरत शहर जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से पूरी दुनिया में चर्चित है, तो उसके डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, वहां पे एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दे रही। और मैं अपने दफ्तर के बाहर जब भी निकलती हूँ तो वहां पे लोग खड़े होते हैं कि मैम हमारे को सैलरी नहीं मिली, पिछले 2 महीने से नहीं मिली, पिछले 3 महीने से नहीं मिली, तो मैं कैसे चलाऊं। तो उन्होंने मेरा ये जो दर्द था, मैं समझती हूँ ये पीड़ा थी, उसको समझा और उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ हमने कुछ तो करना ही है नगर निगम के लिए। तो आस्ता आस्ता हमने बैठ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। मैं अपने होम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अमित शाह जी से मिली, मैंने उनको बताया कि कैसे नगर निगम जो एक चंडीगढ़ शहर ब्यूटीफुल सिटी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो डेवलपमेंट के काम करें, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे सकते। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी बहुत मदद हुई, होम मिनिस्ट्री से हुई, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई और राज्यपाल जी ने बहुत बड़ी मेरे को पेशेंटली सुना और उन्होंने मेरी मदद की। मैडम, आप जब सीट पर बैठे थे आपने कहा था कि सभी पार्षद मेरे अपने हैं और मैं पार्षद हूँ। तो चंडीगढ़ में सबसे बड़ी मुश्किल थी सड़कों की। सड़कों का मुद्दा काफी उठा। आपने कई ऐसे पार्षदों के वो झेले, कटास झेले कि आपको खिलाफ मेयर तक कहा गया उस सड़कों के मामले में, लेकिन फिर बाद में वही पार्षद आपकी तारीफ करते हुए दिखे। किस तरह से देखते हैं इन सड़कों को लेकर? देखिए जी, मैंने तो ये प्रण लिया था जब मेयर बनी थी कि मुझे सिर्फ काम करने हैं, कोई भेदभाव नहीं करना। और मैंने तो पार्षदों को पहले दिन से अपने साथ लेके चलने की पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा कि कभी भी सभी पार्षदों को मैं एक बारी गवर्नर साहब के पास लेके गई, पर वहां पे भी जाके जब वापस आए तो ये कोई खुश नहीं हुए। इन्होंने आके उस विजिट को भी मेरे जो मैं लेके गई उसको क्रिटिसाइज किया। जब हमें 2-2 पार्षद को बोलने की सलाह दी गई थी तो वहां पे भी कई कांग्रेस के काउंसलर्स उठ के बोलना चाहते थे, जिसके बाद मुझे बोला गया कि आपने प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया। तो कुछ ऐसे पार्षद हैं कि वो जो शो करना चाहते हैं कि हम शायद पार्टी से भी ऊपर हैं, तो वो अपने प्रधान की बात भी नहीं सुनना चाहते। तो उन्होंने आके क्रिटिसाइज किया कि मैडम ने हमें बोलने का वक्त नहीं दिया। मैंने बोला तुम इतना खुश हो जाओ कि आपको मैं वहां पर लेके गई, आपने राज्यपाल के साथ बैठ के चाय पी, आपने अपने मुद्दों पर जनरल बात की। पर मैंने बहुत कोशिश की। उसके बाद मैंने कई बार इनकी जॉइंट मीटिंग्स बुलाने की कोशिश की, पूरे अपने ऑफिशियल्स को बुलाया, पर ये विकास के मुद्दे पर आते ही नहीं थे। इनका सिर्फ काम ही एक रहा पूरे 1 साल में कि हमने मेयर को नीचे कैसे दिखाना है, हमने फ्लॉप मेयर उनको कैसे बनाना है, हमने उनको कैसे क्रिटिसाइज करना है। पर मेरा ये था मुद्दा कि मैंने डेवलपमेंट के काम करने हैं, शहर को देखना है, शहर वासियों को देखना है, विकास को देखना है, ना कि तुम्हारे क्रिटिसिज्म को। ये करते रहे क्रिटिसिज्म, पर मैं भी आई थिंक आपको पता ही है, आप हर हाउस मीटिंग में आते हैं और कई बारी तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा, इनके साथ डिसिप्लिनर बनना पड़ा कि अगर आप शहर का विकास नहीं चाहते तो आप हाउस से बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट है और विकास है। मैडम, जिस तरह सड़क जब आपने प्रशासन को सौंपी उस पर भी काफी झड़प हुई, लेकिन उसके बाद सड़कें बननी भी शुरू हुई। आज शहर के हालात भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने V3 रोड्स का फैसला किया, एक बहुत चैलेंजिंग फैसला था, क्योंकि कुछ शायद पार्षद थे जो उनको दिमाग में एक भ्रम था कि मैम ये सड़कें वापस कैसे लोगे। मैंने कहा जब पहले कम्युनिटी सेंटर बने थे तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिए थे, आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि कम्युनिटी सेंटर किसने बनाया। इसी तरीके से जो सड़कें बन रही हैं उस पर नाम नहीं लिखा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन बना ली। हमने तो एक सहूलत देनी है अपने चंडीगढ़ वासियों को। हर जगह पे गड्ढे हैं, एक्सीडेंट प्रोन है, शहर एक्सीडेंट प्रोन बन चुका है, बुजुर्गों का बुरा हाल है, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं। तो मुझे तो यही था कि मैंने सड़कें बनानी है, कम व्हाट मे। सो मैंने उसको V3 को एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने उनको ट्रांसफर किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्द से जल्द उस पर काम शुरू किया, क्योंकि हमारे पास टाइम पॉकेट बहुत छोटा था और सर्दियां आने वाली थी।
तो जितनी मैक्सिमम सड़कें बन सकती थी वो बने। और इसमें मैं स्पेशली ये मेंशन करना चाहती हूँ कि जो पार्षद वहां पे खड़े होके जिन्होंने अपोज किया, सबसे ज्यादा उन्होंने ही सड़कों के आगे खड़े होके फोटोएं खींची और कहा कि ये सड़कें हम बना रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि आपके किसी पार्षद ने मेरा सहयोग नहीं दिया सड़कें बनाने में। अगर सहयोग दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, कमिश्नर साहब ने दिया, बीजेपी पार्टी ने दिया, जो शहर की सड़कें बनी हैं। और इनके बिल्कुल भी इस बहलावे में मत आना कि हमने सड़कें बनाई हैं। कुछ 3-4 पार्षद ने तो बहुत फोटोएं खिंचाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लूंगी, पर यह बताना चाहती हूं कि विकास के नाम पे वो जीरो रहे, वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे आके अपनी बात कहने की आई थिंक कोशिश की, और बिल्कुल भी विकास में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाउस मीटिंग्स उन्होंने डिसरप्ट की, और मैंने भी चैलेंज लिया कि मैं हाउस को चलाऊंगी, सारे एजेंडास पास करूंगी, और मैंने किया। मैडम, जिस तरह से अब लोग आपको चंडीगढ़ के खास तौर पर चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं आपकी विकास गति को देखते हुए, उससे उन लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ की अगली मेयर इन्हीं को बनना चाहिए, इन्हीं को कैंडिडेट बनाना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा साथ में ये है कि आखिर कूड़े का जो पहाड़ था, जो उनका एक सोच थी कि वहां पे लोगों को एक बढ़िया जगह मिले, वो कब तक पूरा होगा? वो सुगात कब तक? आप सबको आपके चैनल के द्वारा खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जब मैंने कुर्सी संभाली थी तो सबसे बड़ा एक चैलेंज था डंपिंग ग्राउंड। कई महापौर आए और कईयों ने कोशिश, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कोशिश नहीं, कि उनका स्टाइल अपना था, उन्होंने भी कोशिश की, पर मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। मैंने तो खुद जाके वहां पे विजिट की, और गवर्नर साहब भी चाहते थे कि हम वहां के लोगों की जो मतलब परिस्थितियां थी, बहुत बहुत दुर्दशा थी उनकी, और मैं चाहती थी कि हम भी इनको भी हेल्दी एक एनवायरनमेंट दे सकें। तो आप शायद जान के खुशी होगी कि जुलाई के महीने में मैं वहां पे एक प्लांटेशन कराई थी, बिकॉज मैं सोचती थी कि कम से कम हम वहां पे प्लांट्स वो लगा दें जहाँ पे उनको ऑक्सीजन अच्छी मतलब हवा मिल सके। अब गवर्नर साहब ने भी विजिट किया है, तो 21 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा है वहां पे, जहाँ पे हमने एक बायोगैस प्लांट लगाने का IOCL साइन किया था, जो 100 करोड़ का था। और उसके साथ साथ हम गवर्नर साहब से वहां पे प्लांटेशन भी कराएंगे, और उसको जो एक चंडीगढ़ का कहा जाता था एक आइसोर था, उसको हम हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स माई ड्रीम कि मेरे टेन्योर के दौरान अगर ये हो जाता है, तो मैं समझती हूँ इट इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच आई कैन गिव टू द पीपल ऑफ चंडीगढ़। मैंने लोगों के प्यार के बारे में क्या कहेंगे? वो चाहते हैं कि अगला मेयर भी इन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि अब तो समझ आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे 1 साल में इतना प्यार मिला। मैंने इतने सोशल, इतने पॉलिटिकल फंक्शंस अटेंड किए, और जहां भी गई लोगों ने तारीफों के पुल बांधे और कहा कि मैम आपने बहुत कुछ शहर का पूरी रूपरेखा बदल दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पर हाँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मुझे पार्टी ने 1 साल दिया, मैंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको खूब निभाया। अब दूसरों को भी चांस मिलने चाहिए, और हर काउंसलर में वो आई एम श्योर उसका अपना तरीका होगा चलने का। और नेक्स्ट जो मेयर आएगा 100% बीजेपी का महापौर आएगा, और वो भी अच्छा करेगा शहर के लिए। मैडम, एक आपका ख्वाब था लोगों को घर मिले और MC के पास पैसा भी आए, वो मामला अटक गया है, इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि सबसे पहले आपने यही कहा था मेरे अपनी चाहत है कि चंडीगढ़ के लोगों को मकान। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी एंड लैंड था, और कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स भी उस पर क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा उसमें कोई ज्यादा रोल नहीं था, वी आर जस्ट कि हमारी वो जमीन थी, उसको जो आगे उसका पूरा फ्रेमवर्क करना था वो करना था चीफ आर्किटेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो वो थोड़ा डिले हो गया है, एंड मैं समझती हूँ कि आगे कोई प्रोजेक्ट जब हम अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, तो गवर्नर साहब भी बहुत कीन है। तो अगला महापौर जो आएगा, मैं 100% समझती हूँ कि वो इसको फिर से दोबारा लेके आएगा। और हाउस ने 2-3 बार इस एजेंडे को पास भी किया, पर पता नहीं क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, वो नहीं करना चाहते थे। वो शायद उनको लगता था कि मैडम के दौरान क्यों करें, हमारा शायद अगले साल अपना महापौर आएगा, वो उसके दौरान करेंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि पैसा नगर निगम को मिले। तो डेवलपमेंट के तो खिलाफ है ही है। मैंने तो आपको शुरू से ही बोला कि वो विकास में तो बिल्कुल भी उनकी भागीदारी पूरे 1 साल नहीं रही। तो वो चाहते ही नहीं थे कि नगर निगम को ये पैसा मिले, तो उन्होंने अपना रोल अपनाया। तो अगले साल
हमारे पास चांस है और मुझे उम्मीद है कि हमारा अगर महापौर आएगा तो वो उसको फिर से लेके आएगा। मैडम, आपको नहीं लगता कि एक साल टर्म जो मेयर का है वो कम है, और दूसरा मेयर के पास पावर भी होनी चाहिए? बिल्कुल। देखो जी, एक साल हर एक का अपना थोड़ा सा स्टाइल होता है काम करने का। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं हफ्ते के अंदर काम समझ गई थी। मैंने अपने काम लिख लिए थे और कई काम ऐसे थे जो मैं जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी जिसमें आप सबको उसके बारे में बताऊंगी। पर मुझे लगता है एक साल थोड़ा कम है, बिकॉज अब जैसे फंड्स आ गए हैं और अब ये टाइम आया था कि मैं उन फंड्स को डिफरेंट जगह पे प्रोजेक्ट्स लेके आऊं और उनको करूं, तो वो थोड़ा सा लगता था शॉर्ट पीरियड है। तो मुझे लगता है 2.5 साल इज अ गुड इनफ पीरियड, क्योंकि आपकी जो विजन है, जो आपके आइडियाज हैं, वो 100% आप उस दौरान कर सकते हैं। और अब इस पर ही जो मुझे लगता है 2-3 साल का काम मुझे 1 साल में करना पड़ा है। मैडम, सबसे आखिरी सवाल, चंडीगढ़ वासियों को और पार्षदों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ इज सिटी ब्यूटीफुल। मैं पूरी विदेश घूम के आई हूँ, सारी जगह घूम के आई हूँ, और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है जब लोग मुझे कहते हैं यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, दैट सिटी ब्यूटीफुल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में चंडीगढ़ शहर जैसा शहर कहीं नहीं है। तो इसको साफ सुथरा रखें, इसको हरा भरा रखें, आप सेग्रीगेशन पे पूरा जाइए। और आई एम श्योर कि एक जो टाइटल हम जिसमें पिछड़ रहे थे पहले कि अब वो चंडीगढ़ नहीं रहा, वो टाइटल हमें दोबारा मिलेगा, एंड वी विल बी कॉल्ड द नंबर 1 सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल। मैडम, आप एक पहले मेयर रहे हैं जो बाहर विदेश यात्रा पर जाके आए हैं, आपको वहाँ सम्मानित किया गया है, तो किस तरह से लगा उस वक्त? बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पे 5 दिन के लिए रही थी, एंड ब्रिक्स वालों ने मुझे इनवाइट किया था, एंड वहाँ पे मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड मिला, जो कि मैं समझती हूँ कि मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और स्पेशली जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके लिए बहुत, मैंने उनको मतलब ये अवार्ड मैं समझती हूँ कि उनके लिए था, बिकॉज कैसे आज हमारे देश की महिलाएं घर से निकल के राजनीति में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हैं कि उनका कितना बड़ा रोल होने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू ईच एंड एवरी वुमेन ऑफ दिस कंट्री, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया, और उस दिन सबसे खुशी की बात ये थी कि मुझे अवार्ड मिला 17 जुलाई को, और उस दिन हम 17 सितंबर को, सॉरी, और उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था। और ये अवार्ड जो ब्रिक्स से मुझे मिला, मैंने उनको अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट भेजा कि ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये आपके जन्मदिन की वजह से ही मुझे मिला है, आपकी शुभकामनाएं ही थी कि जो मुझे ये अवार्ड मिला है। मैडम, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आने वाला फ्यूचर आपके लिए शुभ हो, बेहतर हो, यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।